पहले मैं कहूँगा ये बच्चे फेल नहीं हुए, सिस्टम फेल हुआ है और हम पीड़ित से ही दोबारा साबित करने को कह रहे हैं। तो परीक्षा दोबारा हो सकती है, जो विश्वास और भरोसा टूटा है वो दोबारा नहीं आएगा कि अगली परीक्षा भी साफ सुथरी होगी या नहीं। अब नीट जैसी परीक्षा जहाँ 22 से 23 लाख बच्चे तैयारी करते हैं और कई लोग तो 4-4 5-5 साल ड्रॉप लेके इसी उम्मीद में करते हैं कि कहीं वो क्लियर कर जाएंगे। 1,20,000 सीट है, 60,000 गवर्नमेंट सीट है, प्राइवेट में 1-1 करोड़ फीस है। तो अब पेरेंट और बच्चा कई बार गलती ये कर जाता है कि भाई चलो उधर इतने पैसे नहीं है, अगर 3 या 4 लाख में मिल रहा है तो हम पेपर ले लें। अगर वो बच्चा कहता है या पेरेंट कहता है मैं नहीं लूँगा, कोई और लेगा। और हम कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं कि नोबल प्रोफेशन होता था जिसके अंदर अब क्या क्या आ गया। ये जब पेशेंट की बीमारी को देखेंगे तो आप काबिलियत देखिए, आप इस सिस्टम को डीप सोचिए। अब राजनीति होगी, ओपोजिशन कहेगा, सत्ता पक्ष कहेगा हमने सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी, वो कहेगा हमने जोर दिया हमारी जीत हुई। बच्चा तो हार गया। आप उसकी सिस्टम समझिए, उसका स्ट्रेस समझिए। अब वो कैसे अपने आप को जुटा पाएगा वापस परीक्षा देने में। दूसरा, जिस बच्चे ने मेहनत की और नंबर आ रहे हैं, अगली परीक्षा मान लीजिए टफ आ जाती है, उसका मेंटल स्टेट क्या अच्छा नहीं होता और कोई स्टेप ले लेता है। सरकार भी देखती है ना कि ये वाला पेपर अगर लीक हो गया है तो दोबारा उसको रीअटेम्प्ट करा जाएगा, एग्जाम उसका जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा वो किस तरीके से डेवलप करा जाएगा वो छात्र को भी नहीं पता। पहला जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो मेंटल स्टेज होती है सर वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है इस वक्त। देखिए, वो ट्रॉमा को फील नहीं कर सकते अंदर क्या जा रहा है। प्रेशर होता है इन एग्जाम्स का। 22-23 लाख में 1,20,000 से 21 लाख रिजेक्ट होंगे। रिजेक्शन जो बच्चा है आप समझिए बहुत बड़ा उसके लिए मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। सिलेक्शन में सब बच्चा खुश होता है, जब नहीं होता तो फिर से एक देखता, फिर से 1 साल मैं क्या करूँगा। उसके लिए बड़ी लंबी जर्नी है। पेरेंट की ईएमआई क्या इससे वापस आ जाएगी जो इतनी रातें गई, इतना खर्चा हुआ। इसमें बहुत पहलू है और दोषी तो आज भी वही है, सबसे बड़ा दोषी एनटीए है। बिल्कुल सर, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये साल दर साल चीज़ें क्यों होती जा रही हैं। सरकार भरसक प्रयास भी कर रही है कि एग्ज़ाम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, उसमें बहुत सुरक्षा के इंतज़ाम करे जाएँ। चूँकि सर ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, क्या मोड ऑफ ऑपरेंडी अपना लेते हैं इस तरह के लोग कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाए, जबकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि ये सब चीज़ें ना हो। देखिए, अगर बहुत प्रयास कर रही होती, 2024 में राधाकिशन कमेटी बैठी थी, सीबीआई को प्रोब दिया था। क्या सजेशन राधाकिशन कमेटी का आपने लिया? वो कमेटी बैठी, खर्चा हुआ, उसका एक सजेशन 2 साल में नहीं लिया। आप खाली स्ट्रॉन्ग रूम दिखा रहे थे उस दिन की देखिए हमने ये सब फुल प्रूफ कर दिया, काम तो पीछे हो चुका है। देखिए, कोचिंग किसी को भी इल्ज़ाम देना आसान है, पर पेपर तो आप बनाते हैं, पेपर अपने आप पैर से तो नहीं। कहीं तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। प्रिंटिंग के बाद वो पेपर हाथ आया, किस तरीके से आया, किसने दिया, ये तो जांच का विषय है।